हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, ये आप लोग कैसे तय करते हैं। अब आप बोलेंगे उसके पास जो धन है उसी के हिसाब से, और किस हिसाब से तय हो सकता है। अगर उसके पास बहुत सारा धन है तो वो अमीर है, और अगर उसके पास धन नहीं है तो वह गरीब है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिसके पास जितना धन है वो उतना अमीर है ना। परंतु अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज के वीडियो में हम उनकी बात करने वाले हैं जिनके पास 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में भी नहीं, बल्कि करोड़ों की संपत्ति है। हीरे जवाहरात, सोना, पैसा सब कुछ है, परंतु उन्हें अमीरों में नहीं बल्कि गरीबों में माना जाता है। तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, अपितु एक बहुत ही अनोखा सा सत्य है। तो चलिए हम पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से और जानते हैं कि वो कौन है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है फिर भी वो गरीब है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कहानी में अंत तक बने रहिए और पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, हमारी ये कथा किसी भी इंसान के ऊपर नहीं है, अपितु भगवान श्री विष्णु के रूप श्री तिरुपति बालाजी के ऊपर ही आधारित है। अब आप और आश्चर्य हो चुके होंगे कि चलो और किसी की बात हो तो भी समझ में आता है। भगवान विष्णु और गरीब, जो कि स्वयं ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के पति हैं, वो कैसे गरीब हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं हमारी कहानी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला श्रृंखला की 7वीं पहाड़ पर निवास करने वाले भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। उनकी देवालय तिरुपति मंदिर में श्रद्धालु सदियों से चढ़ावा, दान और हुंडियां अर्पित करते आ रहे हैं। एक आकलन के हिसाब से बालाजी मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है। भारत के अन्य मंदिरों में जमा धन के लिहाज से बालाजी मंदिर सबसे धनी मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के इतना धन होने के बावजूद भी तिरुपति बालाजी सभी देवताओं में गरीब हैं। आखिर इतना धन होने के बावजूद और याचकों की मन्नतें पूरी करने वाले भगवान बालाजी गरीब कैसे हो सकते हैं? दरअसल हिंदू शास्त्रों में उल्लिखित एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान बालाजी ने धन के अधिपति कुबेर से बहुत बड़ी कर्ज ली थी और कलयुग के अंत तक वो कर्ज में ही रहेंगे। अब आप फिर से सोच में पड़ गए ना कि देवी लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु को कर्ज लेने की क्या जरूरत आ पड़ी। और जैसे कि हम सब जानते हैं, कर्ज में डूबे व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों ना हो, उसे गरीब ही माना जाता है। इसीलिए इस मंदिर में जमा इतनी धन संपदा के बावजूद भी बालाजी गरीब हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं उस कथा में जब एक बार ऋषि भृगु वैकुंठ धाम पधारे थे और शयनरत भगवान विष्णु की छाती पर लात से प्रहार किया था। यह कहानी लगभग हम सबको पता है कि कैसे जगत पालक भगवान श्री विष्णु रुष्ट होना तो दूर अपितु भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए थे और पूछा कि ऋषिवर, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? आपके पैर तो दर्द नहीं हो रहे हैं? आइए मैं आपका पैर दबा देता हूँ। भगवान विष्णु की इस सहनशीलता से भृगु ऋषि शर्मिंदा हो गए और क्षमा याचना पूर्वक कहा कि समस्त यज्ञ के प्रमुख और वास्तविक अधिकारी आप ही हैं, और पुनः पुनः क्षमा याचना करके ऋषि भृगु वैकुंठ से वापस लौट गए। परंतु उसके बाद देवी लक्ष्मी, जो ये सारी घटना वहीं खड़े होकर देख रही थी, वो भगवान नारायण तथा भृगु ऋषि से बहुत ही रुष्ट हुई, क्योंकि उनका ये मानना था कि ऋषि भृगु ने श्री विष्णु के हृदय पर प्रहार किया था, जो उन्हीं का निवास स्थल है। वो इस बात से भी काफी नाराज थी कि भगवान नारायण ने भृगु ऋषि को इस अक्षम्यणीय अपराध के लिए कोई दंड क्यों नहीं दिया। इसीलिए नाराज होकर देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर धरती पर चली आई और पद्मावती नाम की कन्या के रूप में एक राजा के घर में जन्म लिया। भगवान नारायण देवी लक्ष्मी के विरह में व्यस्त होकर उन्हें ढूंढने लगे, परंतु कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें माता लक्ष्मी का कोई पता नहीं चला। माता लक्ष्मी के चले जाने के बाद वैकुंठ की तो जैसे सारी ऐश्वर्य ही चली गई। ढूंढते ढूंढते एक दिन भगवान विष्णु धरती पर आ गए और तब उन्हें ये पता चला कि राजकुमारी पद्मावती ही देवी लक्ष्मी का अंश है। तब भगवान श्री विष्णु ने वेंकटेश का रूप लिया और राजकुमारी पद्मावती के पास पहुँचे। उन्होंने देवी पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। अब आखिरकार
है तो वो विष्णु प्रिया, कितने दिन अपने प्रिय प्रभु से नाराज रहती। परंतु इस विवाह में एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि धरती की मान्यताओं के अनुसार एक राजकुमारी से विवाह के लिए जितनी धन की आवश्यकता है वो विष्णु जी के पास नहीं थी। इस समस्या का समाधान के लिए विष्णु जी भगवान ब्रह्मा और भगवान महादेव के पास जाते हैं और उनकी सलाह से धन के अधिपति कुबेर जी से काफी धन कर्ज पे लेते हैं। इस धन से आयोजित भव्य विवाह से भगवान विष्णु श्री वेंकटेश के रूप में देवी लक्ष्मी के अंश राजकुमारी पद्मावती के साथ परिणय सूत्र में बनते हैं। अब विवाह तो हो गई, लक्ष्मी नारायण भी फिर से एकत्र हो गए, परंतु कुबेर जी से कर्ज लेते समय विष्णु जी ने ये वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वो अपना सारा कर्ज चुका देंगे और कर्ज की समाप्ति होने तक वो ब्याज यानी कि सूद चुकाते रहेंगे। कुबेर जी के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण भगवान विष्णु के भक्त बड़ी मात्रा में धन दौलत की भेंट करते हैं ताकि भगवान शीघ्र से शीघ्र कर्ज मुक्त हो जाएं। इस तरह भक्तों से मिले दान की बदौलत तिरुपति मंदिर आज लगभग 50 करोड़ से भी अधिक संपत्ति का स्वामी बन चुका है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुबेर जी का ये कर्ज इतना बड़ा था कि वह आज भी चुकता नहीं हो पाया है। यही कारण है कि इतने धनवान होकर भी श्री भगवान बालाजी देवताओं में सबसे गरीब माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये अनोखी कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।